कक्षा 9 रसायन विज्ञान। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। पिछले बारे में रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत की कमियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी और उसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था। अब हम बात करेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर के परमाणु मॉडल में जो बातें रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, बोहर ने उन्हीं कमियों को, उन्हीं बातों को बताया था। जैसे आप रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में घूमते हैं तो किस तरह से वो उसमें गति करते हैं, तो रदरफोर्ड ने ये कहा था, बोले इलेक्ट्रॉन इसमें लगातार घूमते हैं, घूमते घूमते उनकी ऊर्जा कुछ खर्च होगी। ऊर्जा खर्च होने के बाद वो क्या करेंगे, इस नाभिक में गिर जाएंगे। गिरने के बाद उनका अस्तित्व जो है, उस परमाणु का अस्तित्व जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन नील्स बोर इस बात को नहीं मानते थे। 1913 की ये बात है जब नील्स बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते तो जरूर हैं, लेकिन इन कक्षाओं में घूमते समय वो ऊर्जा का कोई भी उत्सर्जन नहीं करते। जैसे अगर मैं बात करूं पहले कक्षक के बारे में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में आप देख रहे हैं एन के। इन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वे कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाओं के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड से जब ये बात पूछी गई थी तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, अर्थात वो इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में घूम रहे हैं, क्या वे ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन नील्स बोर ने इस बात को बखूबी बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन अगर इन कक्षाओं में घूमेंगे तो वे ऊर्जा का उत्सर्जन भी करेंगे। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो कक्षाओं में घूम रहे हैं उन्हें नाभिक में गिर जाना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा तो उस परमाणु का अस्तित्व जो है समाप्त हो जाएगा। तो नील्स बोर ने सिर्फ इतनी बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जो स्थायी कक्षाएं होती हैं, वहाँ ऊर्जा का ना ही कोई अवशोषण होता है ना ही कोई उत्सर्जन होता है। अर्थात उन स्थायी कक्षाओं में जो है ऊर्जा का कोई भी उत्सर्जन या अवशोषण कोई भी लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन तभी करता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करेगा या जाएगा। जैसे एन के ये कक्षाएं हैं, अगर यदि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसे कोई मतलब नहीं है, ना ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना अवशोषण करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से टूट इस कक्षा में गया या यहाँ से यहाँ गया, कक्षा ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है और इस कक्षा में जाने के बाद किसी कारण से इस कक्षा में आना चाह रहा है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे पहले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में इनमें घूम रहा है तो वो कोई भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन लगातार एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदते रहेंगे। वो तभी कूदते हैं जब उन्हें कोई बाहर से ऊर्जा दी जाती है या वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इससे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा को नहीं छोड़ेगा। तो आज मैंने सिर्फ इतना आपको बताया है, छोटी सी बात है कि रदरफोर्ड कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं,
लेकिन नील्स बोर ने इसी बात को खंडन किया। उन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूम रहे हैं तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो नील्स बोर ने सिर्फ इतना बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमते हैं उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं और स्थायी कक्षा में ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन तभी करेगा जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगले टर्म पे फिर आऊँगा किसी नई वीडियो के साथ।